सलीम बुखारी साहब, जब आप खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी पर तंज के तीर बरसाते हैं तो तनकीद से पहले अपनी शक्ल भी आईने में देख लिया करें। तो उनको मुबारक हो कि केपीके के वजीर आला जो है उनसे अपना सूबा चला नहीं है, लेकिन अब वो अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बन गए हैं और शर्म नहीं आई उनको, डूब नहीं मरे शर्म से कि पाकिस्तान से सबूत और जवाब मांग रहे हैं कि ये जो इल्जाम आप लगाते हैं अफगानिस्तान पे, इनके सबूत क्या है। तौबा 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 तौबा, ये आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि किसी और तो किसी को शिकायत नहीं है इनसे, अफगानों से। शर्म, मैं कहता हूँ अकल से पैदल ये शख्स जो है, जो शख्स खुद बरसों से इस निजाम का हिस्सा रहा हो जिस पर करप्शन के संगीन सवालात हों, उसे दूसरों पर अखलाकी लेक्चर देने का कोई हक नहीं बनता। आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, मगर सवाल यह है कि आपकी जर्नलिज्म कहां गायब हो जाती है जब बात एस्टेब्लिशमेंट के मुजालम की हो, जब मुंतखब आवाजें दबाई जाएं, सियासी कारकुन अगवा हों, मीडिया पर कदगन लगे, वहां आपकी जुबान को ताला क्यों लग जाता है? और सबसे पहले अहम सवाल, फॉर्म 47 की हुकूमत पर आप क्यों खामोश हैं? सलीम बुखारी साहब, सहाफत का मतलब सिर्फ ताकतवर के बयानियों को खूबसूरत अल्फाज में बेचना नहीं होता। सहाफत का असल इम्तिहान ये होता है कि सच कड़वा भी हो तब भी बोला जाए। सुहेल अफरीदी पर तनकीद करने से पहले ये बताएं कि आपने कभी फॉर्म 47 के किरदारों को कटहरे में खड़ा किया? क्या आपने कभी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर दो टोक बात की, या फिर असूल सिर्फ कमजोर को निशाना बनाने के लिए होते हैं? अवाम अब सब समझ चुके हैं। मुंतखब खामोशियां और मनपसंद तनकीद का वक्त खत्म हो चुका है। अब सवाल पूछा जाएगा, हर शख्स से पूछा जाएगा जो सच जानते हुए भी खामोश रहा, उससे भी पूछा जाएगा।